हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत सूरदास भ्रमर गीत सार की शब्दार्थ सहित व्याख्या करेंगे। इसके संपादक कर्ता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार हमें सूरदास भ्रमर गीत सार का पद संख्या 21 से 70 तक का ही अध्ययन करना है। इस वीडियो में हम पद संख्या 21 से 30 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन पदों को क्रमशः देखते हैं। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब, बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि। अपनी शीतलता ही ना छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहीन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सबय अर्थात सभी, उपासी उपासना करने वाले, जोग अंग अर्थात योग के 8 अंग, ईसपुर अर्थात शिवपुरी या महादेव की नगरी, तजी छोड़कर, रस राशि रस में छकी, शशि अर्थात चांद, गरासी ग्रसित, उदासी उदास या विरागी, गुण राशि अर्थात गुण समूह। गोपियां कह रही है, हे उद्धव, इस गोकुल में तो सब गोपाल श्री कृष्ण की उपासना करने वाले व्यक्ति रहते हैं। जो व्यक्ति योग को सांगोपांग धारण करते हैं, वे सब महादेव की नगरी काशी में रहते हैं। यह इसलिए कहा गया है कि काशी उस समय निर्गुण ब्रह्म की उपासना का केंद्र था। यद्यपि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर हम अनाथ हो गई हैं, उन्होंने हमें छोड़कर अनाथ कर दिया, फिर भी हम उनके चरणों के आनंद में पगी रहती हैं। अर्थात इस स्थिति में भी हम उनके चरणों का ही ध्यान करती हैं। उदाहरण देखकर गोपियां समझाती है कि यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, परंतु वह अपनी शीतलता के स्वभाव को नहीं छोड़ता। अर्थात हमें श्री कृष्ण के विरह का दुख सहना पड़ रहा है, परंतु हम उनके प्रति अपने माधुर्य भाव को नहीं छोड़ सकते। ऐसा हमने क्या अपराध किया है? श्री कृष्ण हमारे लिए योग की ही बातें लिखकर भेजते हैं। वे हमें प्रेम के मार्ग से अलग कर विरक्त क्यों बनाना चाहते हैं? सूरदास कहते हैं, जो गुण राशि श्री कृष्ण को त्याग कर मुक्ति की इच्छा करे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना से प्राप्त मुक्ति दे, वह हमारे सामने कुछ नहीं है। हमें तो अपना प्रेम मार्ग ही इष्ट है। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारे पी को। नयन नयन मूंदी मूंदी किन, देखो बंधियो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर, और जगत सब फीको। सुनो जोग को ला कालय कीजय, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खबैया घी को। मोह चाही अर्थात प्रियतम को प्रिय लगने वाली प्रिया, नीको अर्थात अच्छा, दरस अर्थात दर्शन, परस स्पर्श, ज्ञान पोथी को पुस्तकीय ज्ञान, आछे अच्छे, मनोहर मनमोहक, जगत संसार, ज्ञान जियान, मही अर्थात मट्ठा या छाछ, खवैया खाने वाला। गोपियां उद्धव से वार्तालाप करते हुए कुब्जा पर व्यंग कसते हुए कहती है कि वस्तुतः जीवन तो श्री कृष्ण की इस चहेती कुब्जा का ही अच्छा है। श्री कृष्ण जो उसके पास ही तो रहते हैं, अतः वह उनका नित्य दर्शन करती है, फिर उनकी सेवा में रहती है, अतः उसे उनके स्पर्श करने का भी अवसर मिलता है। जो प्रिय श्री कृष्ण का दर्शन और स्पर्श करे, उसके जीवन का कहना ही क्या। आप जो यह कहते हैं कि ज्ञान योग की साधना द्वारा नैनों को मूंद कर ध्यान लगाकर ईश्वर का दर्शन करो, यह कैसे संभव हो सकता है? इस तरह का ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान है, अर्थात इस तरह के ध्यान से ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे श्री कृष्ण जी परम सुंदर हैं, अति मनोहर हैं।
उनके सामने हमें समस्त संसार फीका लगता है। हे उद्धव, सुनो, हम योग को लेकर करें क्या, क्योंकि योग की साधना करने से हमें श्री कृष्ण की हानि होती है, अथवा योग कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारे प्राण निकल जा रहे हैं। ऐसे में हम गोपियों योग का ध्यान कैसे करें? सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी कि जो घी को खाने वाला है वह खट्टे मट्ठे से कैसे तृप्त हो सकता है। कहने का भाव यह है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के सुंदर रूप का पान किया है, वह निर्गुण ब्रह्म के नीरस उपदेश से कैसे संतुष्ट हो सकती है। आयो घोष बड़ो व्यापारी लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोड़े निपट सुधारी, धूर ही ते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन ढहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। ऊधो जाहु सबार यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावो, मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु साहु ही आनी दिखावो। घोष अर्थात अहीरों की बस्ती, खेप अर्थात माल का बोझ, फाटक अर्थात तत्वहीन पदार्थ या अनाज फटकने से निकला हुआ भूसा या फटकन, हाटक अर्थात स्वर्ण, धारी अर्थात समझकर, धुर मूल, डहकावे अर्थात धोखा खाए, अजानी मूर्ख अज्ञानी, खार खारा या कड़वा, कूप कुआं, सवार सवेरे, साहुई साहूकार या महाजन, आनी आकर। गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके व्यंग करती है। वह उद्धव को ज्ञान योग रूपी सस्ते माल बेचने वाला व्यापारी कहकर आपस में बातें करती है कि हमारे इस ग्वालों के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया है। वह व्यापार के लिए ज्ञान और योग का बहुत बड़ा बोझा लाया है और उस सब सामान को उसने ब्रज में लाकर उतार दिया। यह व्यापारी सस्ता सौदा बड़े दामों में बेचना चाहता है। उसके पास केवल फटकन ही है, पर वह उसे सोने के मूल्य में देना चाहता है। कहने का आशय यह है कि उद्धव के ज्ञान योग की बातें गोपियों की दृष्टि में अत्यंत उपेक्षणीय है और उसके मूल्य में वह उनसे श्री कृष्ण से प्रेम को भूल जाने को कहता है, अर्थात किसी ने इसकी ज्ञान की बातों को आदर नहीं दिया है, इसलिए वह अपने सिर पर भारी बोझा उठाकर उसे लिए फिरता है। यहाँ पर गोपियों के कथन में अत्यंत स्वाभाविकता है। उसी बेचने वाले का बोझा अधिक बचा रहता है जिसके सौदे की बिक्री नहीं होती है। उद्धव के ज्ञान योग का ऐसा ही सौदा है। इस व्यापारी के कहने से कौन ठगाई खा सकता है? ब्रज में ऐसा कोई अज्ञानी नहीं है, अर्थात ब्रज की स्त्रियां निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है। भला ऐसा कौन है जो अपने दूध को छोड़कर खाड़े कुएं के पानी को पीने में रुचि रखेगा? यहाँ पर श्री कृष्ण जी मधुर दुग्ध हैं और निर्गुण ब्रह्म खाड़े कुएं का पानी। हे उद्धव, तुम यहाँ से शीघ्र ही सवेरे चले जाओ, देर ना करो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उनसे कहती है कि यदि आप साहूकार अर्थात श्री कृष्ण को लाकर हमें दर्शन करा दें तो आप मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। जोग ठगोरी ब्रज ना बिके है, यह व्योपार तिहारो उधो, ऐसी सोई फिरी जय है, जापे ले आए हो, मधुकर तारे उड़ना समय है। दाख छाड़ी के कटुक निबोड़ी, को अपने सुख खे है, मूड़ी के पातन के केना, को मुक्ता हल दे है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी, कै को निर्गुण निर्भय है। ठगौरी अर्थात जादू या ठगाई से भरा सौदा, फिरी जय है अर्थात लौटा दिया जाएगा। जापे अर्थात जिसके पास, कटुक कड़वी, निबौड़ी नीम का फल, खे है खाएगा, केना सौदा या बदले में, मुक्ताहक मोती,
निखय अर्थात निभाएगा या साधन करेगा। उद्धव ब्रज में योग का संदेश लेकर आए हैं। वह गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर श्री कृष्ण को भुलाने के लिए कहते हैं, परंतु गोपियां अपने मार्ग से तनिक भी नहीं हटती। वे उद्धव से कहती है कि तुम्हारा यह धोखा देने वाला योग ब्रज में नहीं बिकेगा, अर्थात तुम अपने योग के उपदेश से ब्रज नारियों को ठग नहीं सकते। हे उद्धव, तुम्हारा यह योग का व्यापार जो तुम बहुत चतुराई से यहाँ लाए हो, ऐसे वापस चला जाएगा, क्योंकि जिन गोपियों के लिए तुम इसे लाए हो उनके हृदय में इसके लिए स्थान नहीं है, अथवा वे इस योग को अपनाने में असमर्थ है। हे मधुकर, तुम ही बताओ, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मीठे अंगूरों को छोड़कर कड़वी निबोड़ी को खाए। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण को अंगूर तथा निर्गुण ब्रह्म को निबोड़ी बताकर उद्धव को मानो कह रही है कि निर्गुण ब्रह्म को अपनाना हमारे बस की बात नहीं है। अपनी बात पर बल देने के लिए तथा निर्गुण की तुच्छता प्रदर्शित करने के लिए वे फिर कहती है कि मूली के पत्तों के बदले में कौन मोती दे सकता है, अर्थात कृष्ण का ध्यान छोड़कर हम निर्गुण को कैसे अपना सकती हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती है कि गुण रूप श्री कृष्ण को छोड़कर हम निर्गुण से कैसे निर्वाह कर सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्गुण हमारे किसी काम का नहीं है। आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराणनी लादे ज्यो बन जारे टाड़े। हमरी गति पति कमल नयन की जोग सीखे ते डाड़े। कहो मधुप कैसे समाएगे एक मयान दो खाड़े। कहो सटपद कैसे खइय तू है हाथिन के संग गाड़े। काकी भूख गई बयारी भगी बिना दूध घृत माड़े। काहे को झाला लय मिलवत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। जोग अर्थात ज्ञान योग, परमार्थ की शिक्षा देने वाले, बंजारे अर्थात खाना बदोश या इधर उधर घूमने वाला, पुराणों की या पुरानी या बासी, टाड़े सौदा या व्यापार की वस्तु, रांडे विधवा, खांडे तलवार, सटपद भौड़ा, गौंडे गन्ना, बयारी हवा, भकी खाकर, मांडे खाने या तैयार किए, झाल अर्थात बकवास या झल, डांडे दंड, कुम्हारे कुम्हड़ा या काशी फल या कद्दू या पेठा। गोपियां उद्धव और उसके योग पर व्यंग करती हुई आपस में कहती है कि उद्धव पंडा जी बनकर ब्रज के योग में सिखाने आए हैं। इन्होंने अध्यात्मवादी पुराणों का इतना बोझ उठा रखा है जैसे बंजारे व्यापारी बैलों के समूह पर साल लाद कर व्यापार करने जाते हैं। एक व्यापारी की भांति ही उद्धव यहाँ ब्रज में योग का व्यापार करने आए हैं। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, योग तो तुम उन्हें सिखाओ या वे नारियां योग सीखें जिनके पति ना हो। हम योग नहीं सीख सकती क्योंकि हमारे पति और सहारे तो कमल नयन श्री कृष्ण है ही। जब तक वे हमारे सहारे हैं हम किसी अन्य का ध्यान नहीं कर सकती। हे मधुकर, तुम ही कहो कि एक मयान में दो तलवारें कैसे समा सकती है, अर्थात हमारे एक ही हृदय में श्री कृष्ण और निर्गुण ब्रह्म ये दोनों कैसे रह सकते हैं। हम कृष्ण का ध्यान करने के साथ साथ निर्गुण को नहीं भज सकती। हे भौरे, कहो कि क्या कोई व्यक्ति हाथी के संग गन्ने खाने की बराबरी कर सकता है, अर्थात जिस प्रकार यह असंभव है कि हाथी के संग कोई गन्ने नहीं खा सकता, उसी प्रकार हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना न करके कोई अनहोनी बात नहीं कर रही। कोई भूखा व्यक्ति घी, दूध, चावल आदि ना खाकर केवल हवा का पान करके भूख नहीं मिटा सकता। उसी प्रकार निराकार निर्गुण का ध्यान कर हम तृप्त नहीं हो सकती। यहाँ निर्गुण को हवा की तरह बताया गया है क्योंकि वह निराकार ही तो है। गोपियां कहती है कि तुम क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो और किसको दंड दे रहे, अर्थात तुम व्यर्थ में अपने उपदेशों द्वारा हमें कष्ट दे रही हो।
जो चोर हो उसे दंड दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें दंड दे रहे हो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि जिस प्रकार धनिया, धान और काशी फल ये तीनों एक ही स्थान पर नहीं उपज सकते, उसी प्रकार एक हृदय में योग, प्रेम और साधना इकट्ठे नहीं रह सकते। ए अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की, सिखवत निर्गुण फीको, देखत सुनत नाही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति करि ध्यावत, सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, कैसे हो बिसरावत, सुनी रसाल मुरली सुर की, धुनी सोई कौतुक रस भूलै, अपनी भुजा ग्रीव पर मैले, गोपिन के सुख फूलै, लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु, सिली मिली कै घर बन खेली, अब तुम सूर खबावन आए, जोग जहर की बेली। अली अर्थात भौरा, नीको अच्छा या गुणवान, तजी छोड़कर, फीको बेकार, श्रवणनी कानों में ध्यावत, कानों से ध्यावत अर्थात ध्यान करते हैं, बिसरावत भूलना, रसाल मधुर या मीठे, ग्रीव गर्दना, मैले डालते थे, लोककानी लोक की मर्यादा, खेली खेल डाला या कुछ भी ना समझा, बेली अर्थात बेल या लता। हे भ्रमर, तुम्हारे योग में ऐसी कौन सी अच्छी बात है? आप हमें श्री कृष्ण के प्रेम के मार्ग को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म के नीरस उपदेश की शिक्षा क्यों देते हो? आप जिस निर्गुण ब्रह्म के ध्यान करने की बात कहते हो, उन्हें ना तो देखा ही जा सकता है और ना उसको बोलते हुए ही सुन सकते हैं। केवल यह ध्यान कर सकते हैं कि वह ज्योति है या वह ज्योति स्वरूप है। ऐसे निर्गुण ब्रह्म को लेकर हम अपने सुंदर और परम दयालु श्री कृष्ण को कैसे भूल जाएं? वे तो दया के समुद्र हैं, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है? हम उनकी मुरली के सुंदर स्वरों को सुनकर उस ध्वनि के कौतुक में ही अपने को भूल जाती हैं। फिर श्री कृष्ण जी अपनी भुजा को हमारे गले में डाल देते हैं। इस तरह गोपियां के सुख की सीमा का कथन भी नहीं किया जा सकता। लोक की लाज और कुल की लाज को हमने कुछ भी नहीं समझा। श्री कृष्ण के साथ मिलकर वन में रास रचाकर हमने लोक लाज तथा कुल की मर्यादा को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करके प्रेम में पली गोपियों को आप योग की विषैली बेल खिलाने आए हैं। प्रेममयी गोपियों के लिए योग का उपदेश विषैले विष के समान घातक और कष्टप्रद प्रतीत होता है। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी, जटाकों को इतनो अवराध है, जाकी कहूँ थाह नहीं पै, अगम अपार अगाध है, गिरधर लाल छबीले, मुख पर इते बांध को बांधे, आसन पवन विभूति मृगछाला, ध्याननी को अवराध है, सूरदास मानिक परिहरि के, राख गाढ़ी को बांधे। हमरे अर्थात हमारे, साधे अर्थात साधन करे, मृग त्वच अर्थात हिरण की छाल, अवराध है लकड़ी, अगाध है अथाह, बांध बंधन, पवन वायु या यहाँ प्राणायाम, विभूति राख, मानिक मोती, परिहारी परिहरी अर्थात त्याग कर। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारे यहाँ योग व्रत की साधना कौन करे? योग साधना करते समय बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। मृगछाला, भस्म, आधारी और जटाओं की आवश्यकता उनमें से मुख्य है। गोपियां कहती है कि इतनी वस्तुओं की आराधना कौन करे? फिर इतने प्रपंच के बाद यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तब भी ठीक है, पर आपका योग मार्ग से प्राप्त ब्रह्म तो ऐसा ही है कि उसकी कहीं था भी नहीं पाई जा सकती। वह अगम्य है, अपार है और अगाध है। ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करना कैसे संभव है? हमें तो श्री कृष्ण की प्राप्ति अभिष्ट है। उन गिरधर लाल के सुंदर मुख की प्राप्ति के लिए किसी आडंबर की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, भस्म, मृगछाला, आधारी
आदि प्रपंचों की आवश्यकता भी नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं, तब हम आपके इस प्रपंच में क्यों पड़े? आसन, प्राणायाम, भस्म और मृगछाला सहित कौन उस ब्रह्म का ध्यान करे? सूरदास कहते हैं कि हीरा को छोड़कर ऐसा कौन है जो राख को गांठ में बांधेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे श्री कृष्ण हर दृष्टि से हीरे के समान श्रेष्ठ और मूल्यवान है और उसके समक्ष निर्गुण ब्रह्म राख के समान हेय और मूल्यहीन है। ऐसी स्थिति में हम निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की स्वीकृति रंचक मात्र भी नहीं है। हम तो दुहो भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो, कह वै गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कह वै कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाटी, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साँच कहो, धौ मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहू बारंबार, सूर श्याम तजी और भजय, जो तानी जननी छाड़। हम तो अर्थात हमने तो दुहो भांति दोनों तरह से नीको अच्छा आम, वरनहीन अर्थात नीच कुल की, लघु जाति नीच जाति की, कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के पति, पांति पंक्ति, निगम वेद, अगोचर अप्राप्त, घोष निवासी अर्थात अहीरों की बस्ती में रहने वाले, छार अर्थात राख। योग मार्ग को हर दृष्टि से हे बतलाकर श्री कृष्ण के विरह में ही जलते रहने में अपनी आस्था दिखलाते हुए गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण का ध्यान करने से हमें दोनों प्रकार से उत्तम फल मिलेगा। यदि श्री कृष्ण मिल जाएंगे तो हमारा वियोग में जलना सार्थक होगा, क्योंकि प्रिय की प्राप्ति पर विरह की समाप्ति हो जाती है। यदि श्री कृष्ण ना मिले तो संसार में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करने के यश की भागी तो रहेंगी ही। हमारा तो सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्ति से हमें स्नेह करने का अवसर मिला, नहीं तो कहाँ हम गोपियां जो गोकुल के छोटे से गांव में रहती हैं। हमारा वर्ण भी कोई बहुत उत्तम नहीं है, हमारी जाति घोष है, वह भी कोई बड़ी नहीं है, और वह कहाँ वे लक्ष्मी के स्वामी विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान। हम उनके साथ मिलकर बैठी हैं, जिस परमेश्वर का वेद भी ध्यान करते हैं, जिनको मुनि भी अपने ज्ञान के द्वारा अगोचर कहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण गोपों के गांव में आकर रहने लगे थे। हमारा तो ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में सौभाग्य रहा है। ऐसे ऊंचे प्रिय के लिए विरह व्यथित होने में भी सौभाग्य है। अतः हमें श्री कृष्ण के ना मिलने का भी दुख नहीं है। हम इस विरह में प्रसन्न है। हमारे यहाँ उस निर्गुण ब्रह्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति की कौन चाहत करता है। हे उद्धव, हम आपके पैरों पड़ती हैं, आप इस योग की कथा को बार बार ना कहो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि जो श्री कृष्ण को तज कर और कृष्ण किसी को भजे, उसका जन्म निरर्थक माना जाएगा। जननी छाड़ का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि उसकी माता धूल के समान तुच्छ है, क्योंकि उसने ऐसी संतान को जन्म दिया जो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को का भजन करती है। पूरन तान इन नयन न पूरी, तुम जो कहत स्त्रवननी, सुनी समुझत ये या ही दुख मरती बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि, विचारत बचन समूरी। वै रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मणि पाय खवावत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधु लंपट, कितव संदेश कहत कटु कूरी। कह मुनि ध्यान कहाँ व्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। देखू प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी। सुर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित्त लागत सब झूरी। पूर्णता अर्थात पूर्णता, नयन आँख, ना पूरी अर्थात नहीं जचती, श्रवणनी कानों से, यही यह ही, बिसुरी बिलक बिलक कर,
समूरी पूर्ण रूप से धूरी धूल मिट्टी, कुटिल छली, चपल चंचल, मधुल मधुलंपट अर्थात रस के लोभी, कितब अर्थात धूर्त, कूड़ी अर्थात क्रूर या निष्ठुर, कुलिस ब्रज, सर अर्थात तालाब, शीतल अर्थात ठंडा, सुभग मधुर, रूढ़ी अच्छी, चित्त मन, झूरी नीरस। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने का उपदेश दिया था, अतः उन्हें उनके उस अंतर्यामी रूप को समझ लेना चाहिए। इस पर गोपियां उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण पूर्ण है, यह बात हमारे नेत्रों से बैठती नहीं है, अर्थात नेत्रों की तृप्ति श्री कृष्ण की पूर्णता के उपदेश से नहीं होती। आप जो निर्गुण ब्रह्म विषयक चर्चा करते हैं उसे हम कानों से सुनकर तो समझती हैं, पर इससे आंखों की तृप्ति नहीं हो पाती और ये आंखें इसी दुख में बिलक बिलक कर मरती है। आप यह कहते हैं कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं और इसी रूप में सब जानते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि से विचार करती हैं, उस पर समूल आद्योपांत दृष्टिपात करती हैं, तो हमको वे रस रूप में ही प्रतीत होते हैं। वे हमारे लिए समुद्र से निकली निधि के समान अमूल्य रत्न है। ऐसे श्री कृष्ण रूपी दिव्य मणि को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन्हें निर्गुण ब्रह्म की धूल क्यों खिलाते हो? गोपियां उद्धव पर खींचते हुए भ्रमर के बहाने से उन्हें डांटती हुई कहती है कि कुटिल रस के लोभी, भौड़े चुप रह, तू बहुत धूर्त है, इसी में तो कटु और निष्ठुर संदेश कह रहा है। सोचकर तो देखो, यहाँ मुनियों द्वारा अभ्यस्त ध्यान और कहाँ ब्रज की स्त्रियां, भला यह कहीं पुलिस को पीस चूर चूर किया जा सकता है, अर्थात जैसे ब्रज को पीस कर चूर चूर कर देना अत्यंत असंभव है, वैसे ही हमारा योग आदि में व्यवहारित ध्यान लगाना असंभव है। आप स्पष्ट रूप से चातक के प्रेम को देखिए, वह अपने सामने नदी, समुद्र और तालाब के शीतल सुंदर अच्छे स्वाद से पूर्ण जल को प्रत्यक्ष देख रहा होता है, परंतु उसके लिए ये सब जल नीरस है, क्योंकि चातक का मन तो एकमात्र स्वाति के जल में ही बसा हुआ होता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार चातक निष्ठा के साथ अपने प्रेम का पालन करता है, उसी प्रकार हम गोपियां जो एकमात्र श्री कृष्ण में अनुरक्त है, निष्ठा के साथ केवल उन्हीं का ध्यान करती हैं, वे ही हमारे द्वारा अभिषिक्त हैं और निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए सर्वथा उपेक्षणीय है। हम ते हरि कब हूं न उदास, राति खवाए पिवाए अधर रस सो, क्यों बिसरत ब्रज को वास, तुम सो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास, बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। सुनरी सखी बहुरी फिरी ऐहे, वे सुख विविध विलास, सूरदास ऊधो अब हमको, भयो तेरहो मास। कबहू कभी भी राति प्रेम पूर्वक, पिवास पिलाकर, बिसरत भूलना, अधर होंठ, काटिबो घास अर्थात घास काटना या बेकार मगज मारना, तान स्वाद संगीत का आनंद, बात मिठास बातों का मीठापन, बहुरी फिर, 13 मास अवधि बीत जाना। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रेम पर विश्वास है। वे उद्धव से कहती हैं कि हमसे श्री कृष्ण जी अभी कभी भी उदासीन नहीं हो सकते, अतः आपका यह तर्क कि श्री कृष्ण को इधर आने का अवकाश नहीं है, ठीक नहीं है। जिस स्थान पर हमने उन्हें खिलाया है और अधर रस का पान कराया है, ऐसा ब्रज का स्थान भला कहीं वे भुला सकेंगे? गोपियां उद्धव को इन प्रेम प्रसंगों के वर्णन करने के उपयुक्त पात्र ही नहीं समझती। वे शुष्क ज्ञान के ज्ञाता हैं, अतः वे कहती हैं कि हे उद्धव, आपके समक्ष प्रेम कथा का कहना तो मानो घास काटना है, व्यर्थ परिश्रम करना है। भला कहीं बहरा व्यक्ति संगीत के मधुर स्वर को जान सकता है, अथवा गूंगा व्यक्ति भला कहीं मीठी बातों के आनंद की अभिव्यक्ति कर सकता है? नहीं, अर्थात बहरे के आगे गाने का कोई प्रभाव नहीं हो सकता और गूंगे के साथ मीठा वार्तालाप नहीं हो सकता।
एक सुनेगा नहीं, दूसरा बोलेगा नहीं। उसी प्रकार तुम्हारे सामने प्रेम की चर्चा करना व्यर्थ है। गोपियां एक दूसरे से कहती है कि हे सखी, हमारे अतीत के वे सुख और विलास के दिन फिर भी आएंगे। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि अब तो हमको प्रतीक्षा करते करते 13वां महीना लग गया, अर्थात प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब तो इसका अंत होगा ही।